नहीं, आपराधिक घटनाओं को लेकर पहले भी मैंने टिप्पणी की है। जब ये महागठबंधन बना तब लोगों के मन में एक बड़ी चिंता ये थी कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी, और वो चिंता इसलिए थी क्योंकि बिहार ने आरजेडी के शासनकाल में अपराधियों का जंगल राज देखा है। और आज जब आरजेडी फिर से सत्ता में आ गई है और एक तरीके से पूरे सत्ता का कंट्रोल और कमांड और कंट्रोल उनके हाथ में है, तो स्वाभाविक तौर पर अपराध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये उनकी पार्टी का चरित्र है और ये मेरा असेसमेंट नहीं है, ये तो 15 साल बिहार की जनता ने देखा है। तो जब ये लोग सत्ता में आते हैं, जब भी रहेंगे, तो अपराध की घटना बढ़ेगी, वही हो रहा है। बिहार में गठबंधन का प्रयोग लगातार होता आ रहा है, दशकों से यह गठबंधन के प्रयोग में है। प्रशांत जी, लगातार आप कई दिनों से लगभग 138 दिन आप जंतु राज यात्रा पर है, तो आगे आने वाले दिनों में आपका गठबंधन पर क्या प्रयोग होगा? गठबंधन की दिशा में आपका क्या प्रक्रिया है? मेरा कोई प्रयोग नहीं है। मेरा प्रयोग जो है वो एकदम आपके सामने है कि दल और गठबंधन की बात ही नहीं है। बिहार में जो कुव्यवस्था है, बिहार में जो हम लोग की बदहाली है, इसको सुधारने का एक ही उपाय है। जब तक यहाँ समाज के स्तर पर प्रयास नहीं किया जाएगा, लोगों को समझाया नहीं जाएगा, लोगों को जगाया नहीं जाएगा और उनकी मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, तब तक बिहार को सुधारने का कोई रास्ता नहीं। इसको जनगणना क्यों नहीं कहा जा रहा है, इसको गणना क्यों कहा जा रहा है? दूसरी बात कि जब ये जनगणना हो जाएगा तो इस पर कार्यक्रम बनाने के लिए आपके पास क्या सोच है? क्योंकि दलितों की गणना, उदाहरण के तौर पर दलितों की गणना स्वतंत्रता के बाद से हो रही है, फिर भी आज भी दलित इस देश में सबसे गरीब और पिछड़ा है। तो अगर सिर्फ गणना मात्र से ही लोगों की स्थिति सुधर जाती तो किसको नहीं पता है कि बिहार के लोग सबसे गरीब हैं? ये तो गणना हुआ पड़ा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय 35,000 रुपया है, देश में प्रति व्यक्ति आय 1,45,000 रुपये है। तो आप बिहार के लोगों की इनकम को बढ़ा दीजिए। गणना करना एक बात है, आप लाइब्रेरी में जाएंगे और वहाँ किताबों की के बीच में बैठ जाएंगे तो उससे आइंस्टीन और न्यूटन थोड़ी ना बन जाइएगा। अरे भाई, उस किताब को पढ़ना भी पड़ेगा, पढ़कर समझना भी पड़ेगा। तो ये तो बेवकूफ़ी है कि सिर्फ गणना करके लोगों को सुधारा जा सकता है। अगर ऐसी बात होती तो बिहार के विभिन्न वर्गों का, कम से कम जिन वर्गों की गणना, मुसलमानों की गणना तो हो रही है, और मुसलमानों की हालत आप जाकर देख लीजिए, यहाँ पर उनकी गरीबी का आलम देख लीजिए, उनके बदहाली फटेहाली की आलम देख लीजिए। तो सिर्फ जो लोग भी इस झांसे में आ रहे हैं कि गणना हो जाने मात्र से उनकी स्थिति सुधर जाएगी, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये उनसे सिर्फ जातीय उन्माद फैलाकर वोट लेने की प्रक्रिया है, न उसको किसी को सुधारने की सोच है। न भाई, इतने दिनों से जिन वर्गों की ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये दोनों दल आरजेडी जदयू वगैरह, उन्हीं वर्गों की स्थिति तो आज सबसे ज्यादा खराब है। आज बिहार में सबसे गरीब कौन है? सबसे गरीब दलित है, सबसे गरीब अति पिछड़ा है, सबसे गरीब मुसलमान है, और ये तीनों वर्गों के लोग ही तो वोट कर रहे हैं जदयू और आरजेडी को। तो अब नया क्या वोट कर देंगे कि ये लोग सुधार देंगे? और 32-33 साल से यही लोग शासन में हैं, तो कम से कम इन तीन वर्गों की स्थिति तो सुधरनी चाहिए थी ना भाई।